आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनालिटी 3.3 प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 5 में आपको दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न फ्रैक्शन जिसका अंश और हर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा, अंश और हर बराबर आपका हो जाएगा y। तो सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि भिन्न बराबर आपका होता है x/y। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे माना कि a और b है, माना कि a और b है। पूरा बात को हम लोग क्या जानते हैं कि पूरा बात को हम जानेंगे कि ये भिन्न है। क्या होता है, भिन्न होता है। तो देखिए बराबर पूरा को क्या बोलेंगे, भिन्न, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ऊपर वाला आपका अंश हो जाएगा और नीचे वाला आपका हर हो जाएगा। ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, जिसको एक को नोमिनेटर एक को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। पूरा को क्या बोलते हैं, भिन्न। तो अंश आपका x हो जाएगा, हर आपका y हो जाएगा और भिन्न आपका क्या हो जाएगा, x और y। तो यही आपको x और y का मान निकालना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार तो प्रथम शर्त के अनुसार आपसे क्या बोला कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के, तो भिन्न सबसे पहले लिख लेते हैं, भिन्न आपका x/y। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या बोला कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। 9/11 हो जाता है। तो इसको हम लिख ले, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने का तरीका है कि इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं। मतलब बोले थे इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। तो 11 को इतना से गुना कर देते, 11 × x+2, और उसके बाद इसको इससे गुना कर देंगे तो 9 × y+2। तो इसको थोड़ा गुना कीजिए, 11 में x से गुना कीजिए तो 11x, जोड़ रहता है जोड़ लिखिए, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 22 = 9 को y से कर देते हैं तो 9y प्लस, तो प्लस लिखे, 9 को 2 से कर देंगे तो आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि y को इधर बुला लेते हैं तो 11x, तो 11x, और = के इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 9y हो जाएगा, 9y = 18। और देखिए = के इधर आपका प्लस में 22 और उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस में 22। तो 11x क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y = कितना हो जाएगा, 11 - 22। जब इसको घटाएंगे तो आपका था माइनस में आपका 4 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 लेट कर लिए। क्या किए कि इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके आगे लिखेंगे हम लोग कि द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे कि द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या आपसे सवाल में बोला कि इतना तक तो हो गया। उसके आगे बोला कि यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। क्या आपसे बोला कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम एक भिन्न लिख लेते, तो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, भिन्न आपका x और y हो गया। और बोला कि आपका अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो इसको फिर इस तरह में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो 6 को इतना से गुना करें तो 6 × x+3 और = 5 × y+3। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 6x, प्लस में 6 को 3 से कीजिएगा तो 18 = 5 को y से करते तो 5y, प्लस में 5 को 3 से करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। तो 6x = के इधर प्लस में y, इधर लेंगे तो माइनस में y हो जाएगा, = इधर आपका प्लस में 15 है, प्लस में 18 है, = को उधर लेंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा।
तो 6x माइनस में 5y और इक्वल टू कितना हो गया -3 हो गया। तो इसको हम लोग समीकरण 2 लिख दिए। इसको क्या किए समीकरण 2 नाम दे दिए। तो आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लिए। तो समीकरण 2 और समीकरण 1 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। क्या बोले कि x और y का मान निकालेंगे। लेकिन आपको प्रश्न नंबर आपको 3 में दिया गया था कि जो भी आप समीकरण निकालते हैं, मतलब इस सवाल की मदद से आप जो भी समीकरण बनाते हैं, तो समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे, जब x और y को मान निकालेंगे, तो उस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या आपसे बोला था कि उस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं और समीकरण 2 भी ले सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर है कि समीकरण 1 लीजिएगा या समीकरण 2 लीजिएगा। तो हम क्या लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि 11x माइनस में 9y इक्वल टू माइनस में 4। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो 11x और इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो देखिए माइनस में 9y इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो प्लस में 9y हो जाएगा, और माइनस में 4 है तब माइनस में 4 लिखिए। फिर से आप देखिए 11x माइनस में 9y इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 9y, तो प्लस में 9y, और माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं कि x इक्वल टू 9y और माइनस में 4, 11 आपका मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आपका हो गया कि 9y माइनस 4 है, बटा में आपका क्या 11 है 11 है। तो x का मान मानिए तो इतना निकाल लिया। तो जो हम लोग x का मान निकाले अभी हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे, ताकि जब हम लोग यहाँ पर ये 1 लेंगे तो समीकरण 2 में पुट करेंगे, जब यहाँ पर ये 2 लेंगे तो हम लोग 1 में पुट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान निकाले। तो x लिखिए समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखे कि x का मान प्रतिस्थापन करने पर या रखने पर, दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिस्थापन करने पर। तो हम लोग समीकरण 2 अब देख के लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका है, देखिए समीकरण 2 आपका है कि 6x माइनस में 5y इक्वल टू कितना है -3 है। तब x का मान यहाँ हम लोग पुट करते हैं। तो x का मान पुट करते हैं तो 6 और x का मान कितना है, x का मान आपका है 9y और माइनस में 4 और नीचे आपका हो गया 11, उसका माइनस में 5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू माइनस में 3, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1। उसका क्या करते हैं 11 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। उसका 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 54y, माइनस तो माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, माइनस तो माइनस लिखिए। अब 1 के टेबल में 11 कितना बार में 11 बार में, तो 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में 11 से कीजिएगा तो 55y, और नीचे आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/1। उसका क्या करते हैं कि देखिए 54y अब माइनस में 55y प्लस में 54 माइनस में 55, तो माइनस में y हो गया, और माइनस में आपका 24 और नीचे आपका हो गया 11 इक्वल टू -3 और नीचे आपका 1 हो गया। उसका क्या करते हैं कि इसको इससे गुना कर देते और इसको इससे गुना कर देते, तो -y और माइनस में आपका 24, माइनस में y और माइनस में 25 इक्वल टू, अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 11 को -3 से गुना कीजिए तो माइनस में 33। ध्यान से देखिए अब कि -y और -24 को 1 से गुना किए तो इतना हो गया, और 11 को जब -3 से मल्टीप्लाई किए तो -33 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि -y इक्वल टू माइनस में 33, और देखिए माइनस में 24 है, इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा। माइनस में 24 और इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 24, तो -y इक्वल टू जब इसको घटाइएगा माइनस में 33 और माइनस में 24, जब इसको घटाइएगा तो आपका माइनस में आपका कुछ 9 आ जाएगा, माइनस में 9 आ गया। तो उसका देखिए माइनस से माइनस हम लोग कट कर देंगे तो y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 9 आ गया। तो y का मान हम लोग निकाल लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब y का मान हम लोग 9 निकाल लिए, तो यदि हम लोग यहाँ पर ही x का मान हम लोग इतना नहीं निकाले थे, तो y का मान अगर यदि हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा।
y का मान यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान रखने पर, तो आपका x इजकल टू कितना है, आपका x इजकल टू है आपका कि 9y, x इजकल टू 9y और माइनस में 4 है, नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 11 है। तो x इजकल टू 9 है, y का मान कितना है, तो y का मान आपका 9 है, तो 9 लिखिए, माइनस में आपका 4 लिखिए और नीचे आपका 11 हो जाएगा। तो x इजकल टू 9 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 81 और माइनस में 4 और नीचे आपका 11। तो x इजकल टू कितना होगा, x इजकल टू 81 माइनस 4, तो आपका 77 हो जाएगा। 77, जब 81 में से 4 घटाएगा तो 77 और नीचे आपका 11 है। तो x इजकल टू जब इसको कट कीजिएगा तो 11 से आपका 77 जो है 7 बार में कट जाएगा तो 7। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 7 आ गया और y का मान आपका 9 आ गया। तो x किसको माने थे, देखिए x आप माने थे अंश को और y माने थे हर को। तो देखिए x किसको माने थे, अंश को, तो लिखेंगे कि अंश, तो अंश को क्या माने थे, x, तो x लिखिए। तो x का मान कितना है, x का मान आपका 7 आ गया और हर किसको माने थे, हर आप y को माने थे, y का मान आपका 9 आ गया। लेकिन आपको सवाल में क्या बोला है, आपको बोला कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपका क्या है, भिन्न आपका x बटे वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि भिन्न इजकल टू x बटे वाई। तो x का मान कितना है, x का मान आपका 7 है और y का मान आपका 9 है। तो यहाँ लिख देंगे कि भिन्न इजकल टू 7/9। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर जो है 3 का पार्ट 5 समाप्त होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक